हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन एन एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। ये क्वेश्चन है। डिटरमाइन एन एपी का मतलब ये होता है कि आप एपी का फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया फिर तो एपी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस को मैंने डी मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म इज़ 5 यानी T3 की वैल्यू 5 है, सेवेंथ टर्म इज़ 9 यानी T7 की वैल्यू 9 है। अच्छा, थर्ड टर्म 5 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 2d है ना, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 2d 5 हो गया। T7 का मतलब हो गया a प्लस 6d, ये कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2d एंड यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6d। ये दोनों a के बराबर है, देयरफॉर 5 माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 6d। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो 4d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 6d माइनस 2d इज़ 4d, 9 माइनस 5 इज़ 4 यानी d का वैल्यू हो गया 1। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी 3। तो a का वैल्यू 3 हो गया, d का वैल्यू 1 हो गया। तो AP कितना हो जाएगा? a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 यानी 3 प्लस 1 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा AP। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many 2-digit numbers are divisible by 3? This is a question। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमने बोला ऑल 2 डिजिट नंबर्स। पहले हम वो 2 डिजिट नंबर्स निकालेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होता है। तो हमने लिखा ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 आर, है ना। ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 आर कौन कौन होगा? 2 डिजिट में सबसे पहला नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 होगा 12। 3 4 जा 12 होता है, फिर 15 18 डॉट 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 और कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो तुम देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है ये एक AP है। इसका फर्स्ट टर्म हो गया A 12 और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D 3 हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो बेसिकली अगर मैं इस AP में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये बता दूं तो मेरा काम हो गया। तो नाउ लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। देयरफॉर n की वैल्यू कितना होता है? L माइनस ए
बाई डी प्लस 1। ये इनकी वैल्यू होता है L माइनस ए बाई डी प्लस 1। L कितना है 99 माइनस फर्स्ट टर्म 12 बाई 3 प्लस 1, यानी 87 बाई 3 प्लस 1। इसका मतलब है 29 प्लस 1 यानी 30। तो हम फाइनल आंसर कितना देंगे? सो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स, देयर आर 32 डिजिट numbers which are divisible by 3, which are divisible by 3। आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th term from end of the AP 10 7 4 -62। इस AP का 11th टर्म फ्रॉम एंड बताना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला देखो पढ़ाया था, दिखाता हूँ कहाँ पे। देखो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम एंड कितना होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये भी सोच सकते हो pth टर्म फ्रॉम एंड कितना होता है? n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो यहाँ तो लास्ट टर्म मालूम है अपने को, तो तुम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाओ। तो हमने लिखा nth टर्म फ्रॉम एंड कितना होता है? L माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 11th टर्म है, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L कितना है? -62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 7 माइनस 10 यानी -3 -62 माइनस 10 इंटू -3 -62 प्लस 30 यानी -32। दिस विल बी द 11th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 rose plants in first row, comma 21 in the second row, comma 19 in the third row and so on। ठीक है, there are 5 rose plants in the last row। How many rows are there? How many rows are there in the flower bed? ठीक है, बहुत ही एक सिंपल सा एप्लीकेशन है एपी का। देखो फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 23 है रोज।
23 फ्लावर्स है, ठीक है, रोज फ्लावर्स। सेकेंड में 21 है, थर्ड में 19 है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, मान लिया nth रो है ना, नंबर ऑफ रोज मान लिया n है, ठीक है, लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, से मतलब मान लिया। तो nth रो में कितना है प्लांट, 5 है। सो नंबर ऑफ रोज प्लांट्स in each row is in AP and last term of this AP is 5। देखो पहले में 23 रोज प्लांट्स है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है। तो 21 माइनस 23 कितना होता है, -2, 19 माइनस 21 कितना होगा, -2। तो ये सब जो है ये एपी में है और वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, लास्ट वाले रो में 5 रोज प्लांट्स है। तो लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 5, देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। देयरफॉर एपी कितना हो गया फिर, 23, 21, 19, ठीक है, 17 डॉट 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 अप टिल 5। ए की वैल्यू 23, डी की वैल्यू T2 माइनस T1 यानी 21 माइनस 23 यानी -2, एल की वैल्यू 5। तुम बताओ n की वैल्यू कितना होता है, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, L माइनस ए बाई डी प्लस 1 होता है, रखो 5 माइनस 23 बाई -2 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 यानी 10। आंसर क्या देंगे, सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। तो वर्ड प्रॉब्लम भी एज सच कोई टफ नहीं है, आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान से समझें, है ना। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ mth term of an AP is 1 by n and mth term is 1 by n, find m into nth term। ये क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए खुद से, और अगर नहीं बनेगा फिर आप आंसर देखिए। क्या बोला है, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई n, ठीक है। तो सबसे पहले लेट हम ऐसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। ये दो चीज़ मानना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tm, mth टर्म कितना है, 1 अपॉन n, tm हमने लिखा कितना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1 बाई n। आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, 1 बाई n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। फिर लिखा हमने ऑल्सो nth टर्म इज 1 बाई m, सो nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज 1 बाई m।
कैलकुलेट a फ्रॉम हियर, a इज इक्वल टू 1 बाई m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आप देखो इक्वेशन 1 से भी a का वैल्यू आ रहा है एंड इक्वेशन 2 से भी a का ही वैल्यू आ रहा है, तो क्यों ना दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a का वैल्यू कितना है 1 बाई n माइनस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई m माइनस n माइनस 1 डी। तो हमने d को एक साथ किया, बाकी सबको एक साथ किया, तो ये n माइनस 1 डी इधर ले आया। तो कैसा लिखूंगा फिर ऐसे लिखूंगा n माइनस 1 डी माइनस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 बाई m माइनस 1 बाई n। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, d कॉमन लिया, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m इंटू n LCM हो गया, ये हो जाएगा n माइनस m। देखो माइनस 1 प्लस 1 गया, तो d इंटू n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन m इंटू n। n माइनस m कैंसिल, d की वैल्यू 1 अपॉन m इंटू n आ जाएगा, 1 अपॉन m इंटू n। ठीक है, उसके बाद पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप d की ये वैल्यू डाल दो, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 इंटू डी यानी 1 अपॉन mn। आप यहाँ से LCM लोगे तो mn आएगा, तो ये आएगा m माइनस 1, यानी ये भी आ गया 1 अपॉन m इंटू n आ गया। देयरफॉर a और d दोनों बराबर है और दोनों कितना है 1 अपॉन m इंटू n। अब आप क्या करो, क्या निकालना था, पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द m इंटू nth टर्म। तो हमने बोला tmn, है ना, tmn यानी m इंटू nth टर्म कितना होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1 बाई mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 बाई mn। यहाँ से आप mn कॉमन LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 गया, mn अपॉन mn कितना हो जाएगा 1। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ m टाइम्स the mth term of an AP is equal to n times the nth term. m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term. Then find m प्लस nth टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, जेईई मेंस जो कि 12th पास के बाद दिया जाता है, 10th क्लास के बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे होगा ये। चलो शुरू हो जाते हैं। लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मान लिया हमने a फर्स्ट टर्म है, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मान लिया a फर्स्ट टर्म है एंड d कॉमन डिफरेंस है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
क्या है, m टाइम्स द mth टर्म, यानी m टाइम्स मतलब m इंटू mth टर्म यानी tm इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म यानी n इंटू tn। और फाइनली अपने को m प्लस nth टर्म कैलकुलेट करना है। चलो पहले तो ये लिख लिया, m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन। तो इसका मतलब है m इंटू टी एम क्या लिखूँगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू टी एन क्या लिखूँगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही है, सॉल्व करो। तो ए एम प्लस m इंटू एम माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन प्लस n इंटू एन माइनस वन डी। a को एक तरफ रखो, d को दूसरी तरफ शिफ्ट करो। तो ए एम माइनस ए एन, इन दोनों को एक साथ, और इसको उस तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन डी माइनस m इंटू एम माइनस वन डी। a कॉमन ले लिया, m माइनस एन, यहाँ से d कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस n माइनस एम स्क्वायर प्लस m। सही है, d इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, फिर माइनस एन माइनस एम, ऐसा हो जाएगा। तो d इंटू, अच्छा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना होगा, वो होगा n प्लस एम इंटू एन माइनस एम माइनस एन माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ कितना है, a इंटू एम माइनस एन। यहाँ पे d n माइनस एम कॉमन आएगा दोनों से, ले लिया, क्या बचा अंदर, अंदर बचा m प्लस एन माइनस वन, और इस तरफ a m माइनस एन। चलो a इंटू एम माइनस एन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डी इंटू एम माइनस एन। देख लो क्यों, पहले अंदर में n माइनस एम है तो हमने अंदर से माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर से हमने माइनस वन कॉमन, तो क्या आ जाएगा, m माइनस एन आ जाएगा, और ये तो रहने दो m प्लस एन माइनस वन। अब ये m माइनस एन, ये m माइनस एन कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। नाउ m प्लस nth टर्म, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू टी एम प्लस एन, वो कितना होगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी a की वैल्यू कितना है, रख दो यहाँ माइनस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हो गया, कट गया दोनों, आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। तो m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर है। नाउ नोट करके एक दो बातें और लिख लिया। Selection of number of terms in AP. In many questions आपको रिक्वायर्ड होगा नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करने का, कि AP में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि 3 नंबर्स इन AP, 4 नंबर्स इन AP। तो आप कैसे मानेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आपको 3 नंबर्स इन AP एज्यूम करना है, 3 नंबर्स इन AP whose sum is known। ठीक है, 3 नंबर हमें AP में मानना है जिसका सम क्या है, नोन है, पता है। तो कैसे मानेंगे, वो नंबर्स मानेंगे a माइनस डी
ए प्लस डी। मतलब जनरली क्या मानेंगे बच्चे मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बच्चे ये मानेंगे। बट अगर मैंने इन तीनों का सम निकाला तो कितना आएगा, 3a प्लस 3d आ रहा है इनका सम। और अगर मैंने तुमसे इनका सम पूछा तो वो कितना आ रहा है, 3a आ रहा है। d से d ये सब कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मानने में ज़्यादा फ़ायदा है, एक ही वेरिएबल आएगा 3a। आप ऐसे भी मान सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बट वन मोर वेरिएबल रहेगा, तो बेटर रहेगा आप ये मानो। 3 नंबर्स इन AP कैसे मानेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब ये AP में है, ये कैसे पता चलेगा, AP में है, तो उसके लिए T2 माइनस T1 निकालो, तो कितना आ गया, a माइनस डी यानी d आया। फिर आप T3 माइनस T2 निकालो, कितना आएगा, a प्लस डी माइनस ए, फिर d आया। तो ये दोनों सेम आया ना, कॉमन डिफरेंस सेम रहा, तो ये AP में हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स इन AP आपने मान लिया। 4 नंबर्स इन AP, 4 numbers in AP whose sum is known। फोर नंबर्स आप कैसे मानोगे जिसका सम नोन हो, तो वो मानने का तरीका है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो खाली d है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d का है। कहानी समझ रहे हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा तुम नहीं मानोगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा, d कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे चारों का सम देखा तो कितना आ रहा है, 4a। देखो प्लस 3d प्लस डी माइनस 3d माइनस डी कैंसिल हो गया। ऐसे नहीं मानेंगे ना तो कैंसिल नहीं होगा, समझ रहे हो। तो कैंसिल होने के लिए हमने ऐसे माना। सिमिलरली पैटर्न समझ जाओ। 5 नंबर्स बोलेगा AP में, तो ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है ना। ऑड नंबर ऑफ नंबर्स में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस d का रखना है। इवन नंबर्स अगर मानना है तो कॉमन डिफरेंस 2d का रखना है। तो 5 नंबर्स क्या क्या मानोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। किसी ने बोल दिया 6 नंबर्स, तो फिर ये इवन हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना का रहेगा, 2d का, तो ये होगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ऐसे करके जो है नंबर्स मानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये एग्जाम्पल कहाँ पे हो सकता है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। मान लिया ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, तो तुम क्या करना है, एंगल्स को क्या मानना, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री एंड a प्लस डी डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर तीनों का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हो जाएगा, 180। यानी d से d कैंसिल, 3a की वैल्यू 180 डिग्री, यानी a की वैल्यू 60 डिग्री। यानी ये चीज़ तो मालूम चल गया कि ट्रायंगल का 3 एंगल्स अगर AP में है तो उनमें से एक एंगल 60 डिग्री तो होगा ही होगा, एक एंगल बिल्कुल 60 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल्स कितना हो गया, एंगल्स हो गया 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री। समझ रहे हो। तो ऐसे करके एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग मानेंगे। उसी प्रकार से एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर बोलेगा आर इन AP, तो एंगल क्या मानोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी,
ए प्लस डी ए प्लस 3d, 4 एंगल्स होता है क्वाड्रिलेटरल में, एंड सम कितना हो जाएगा, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। देयरफॉर a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, दिस विल बी 360 डिग्री, यानी 4a की वैल्यू आ जाएगा 360, तो a की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा 90 माइनस 3d, 90 माइनस डी, 90 प्लस डी एंड 90 प्लस 3d। तो इन द सिमिलर मैनर एक कंडीशन और दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप डी भी निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।